आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कोई आप अहम कोई ऐलान, कोई धमाका करने वाले हैं? कोई धमाका कोई ना कोई धमाका। आइए बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम खड़ी शरीफ के मुकाम पर मौजूद हैं। राजा नवीद अख्तर गोगा साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का अलेफोर, इनकी रिहाइश घर पर मौजूद है। आज इन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आल आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं उनको आड़े हाथों लिया। एक आया आपको कोरोना वायरस भी था? मुझे कोई कोरोना नहीं हुआ और मैं बिल्कुल एक फौतगी पे गया था जहाँ पे मैंने सुना कि वहाँ पे कोई मरीज़ इस कोरोना का मौजूद था। अपने आप को मैंने आइसोलेट किया या आइसोलेशन में कुछ दिन रखा है, तो वो सिर्फ पब्लिक के लिए रखा है। बात की थी कि मैं सबसे पहले मैं खुद खड़ी की आवाम से और मीरपुर की आवाम से माफ़ी मांगता हूँ। अपनी गफलत, अपनी लापरवाही लोगों के साथ मैंने, हालांकि मेरा खड़ी के लोग जानते हैं कि मैंने रात के 2 बजे तक भी जो है वो मैं लोगों तक गया हूँ। जो मुझसे हो सका मैंने किया है, लेकिन वो बेसिक रिलीफ था। लोगों को आज तक 1 रुपया जो है वो नहीं दिया जा सका। ये मैं समझता हूँ कि हमारी गफलत है, हमारी जो खड़ी की नुमाइंदगी है। मैं सारा ब्लेम अपने समेत वो लोग जो इस खड़ी के लिए अपने आप को मेरे समेत दावेदार हैं कि हम खड़ी के लोगों के मुहाफ़िज़ हैं, हम उनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, बिल्कुल सारे मेरे समेत नाकाम हैं। ये कि हमारे ज़िला मीरपुर के लोग अपना हक लेना नहीं जानते। उसके मुकाबले में आप मुजफ्फराबाद हो, भाग हो, रावलाकोट हो, वो एक पाइप के लिए रोडें ब्लॉक कर देते हैं, गवर्नमेंट को मफलूज कर देते हैं और हमारा पूरा 30% मीरपुर जिला मीरपुर जो है वो तबाह हो गए। लेकिन आज तक हम सड़क पे आके अपना हक नहीं ले सकते। हमारे यहाँ फोटो सेशन होते रहे, जहाज आते रहे, लेकिन उनका अगर वही जादू का या जो यहाँ पे रोडू का सर्वे होता रहा या रोडू के ऊपर आके लोगों को मुलाकातें होती रही, वही अगर जो उनके TND या उनका पेट्रोल जो खर्च होता रहा वही हिसाब का अगर खड़ी में लगा दिया जाता तो कम से कम 5% लोगों को रिलीफ मिल जाता। आज मैं समझता हूँ कि उस मीरपुर को जो पाकिस्तान को सराब करता है, जो पाकिस्तान को खुशहाल करता है, वो ज़िला मायूमियों का शिकार हो, अपना हक ना ले सके, अपने लोगों को रिलीफ ना दिलवा सके, तो मैं समझता हूँ कि ये मीरपुर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस पर हमें, मैं समझता हूँ कि हर बंदे को आवाज़ उठानी होगी, हर बंदे को अपना हक अदा करना होगा। चाहे पहले तो मैं आपको एक बिल्कुल मैं सबसे रब्ता करूँगा, मैं एक कैंपेन शुरू कर रहा हूँ। मैं हर लीडर से, कमांडर अल्ताफ साहब से शुरू करूँगा, जफर मारूफ साहब से, चौधरी अरशद साहब से, जो यहाँ जो हमारे कोठी के जो ज़िम्मेदार, क्योंकि बड़ा घराने वहाँ फैजी साहब जो भी यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं हर घर में जाऊँगा, हर लीडर के पास जाऊँगा, ताकि हम एक होकर अपना हक ले सके। मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से भी मिलूंगा, क्योंकि ये मीरपुर के लोगों का हक है। इस पर जो अपना किरदार अदा नहीं करेगा वो मैं समझता हूँ कि लोगों की नुमाइंदगी करने का हक नहीं रखता। तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि कोरोना में गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो रिलीफ दिया है वो उनकी पुरानी लिस्टें थी, बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुताबिक उन्होंने किया है। ये मेरे इलाके के लोगों के, मीरपुर के लोगों के वो जो असल लोग हैं उन तक अभी तक नहीं पहुँचा है। बेशुमार ऐसे घराने हैं जो इस हालत में, इस लॉकडाउन में घरों में फाका कशी पर मजबूर है। उस पर मैं समझता हूँ कि जो मेरी ज़ाती नॉलेज है, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने अभी तक अपनी तरफ से जो है वो कोई रिलीफ का ऐलान नहीं किया। 3-4 पॉइंट है मेरे खड़ी के अंदर, करप्शन के हवाले से, मंशियात फरोशी के हवाले से, नजायज़ कब्जा के हवाले से, और फिर उन करप्ट माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जो एक माफिया की सूरत अख्तियार कर चुके हैं, उनके सदबाब के लिए भी, चाहे वो महकमा माल में, ये मेरे पास महकमा माल के चंद पटवारी साहबान हैं जिनकी करप्शन के
लाखों के हिसाब से उससे भी ज़्यादा जो है वो सिलसिले हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ उनको प्रोटेक्शन कहीं से कहीं प्रोटेक्शन ऑर्डर आ जाता है। मेरे बहुत सारे लोग मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं कि मैंने हमेशा जो भी हुकूमत आती है मैं उसके मुखालफ हो जाता हूँ, अपोजिशन में उनके साथ होता हूँ। जब वो इक़्तिदार में आ रहे होते हैं तो मैं उनको छोड़कर जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करता हूँ। बाखुदा मैं अपने बड़े घर में बैठा हूँ, मेरा मकसद खड़ी के लोगों का और किरदार का होता है। मैं इस सफेदपोशी में मैं अपने आप को कोई बड़ा लाइन आर्ट नहीं कहता, मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, ना मैं देखा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ी के लोगों के हकूक के लिए, किरदार के लिए, उनके नादार बच्चों के लिए, मेरी वो बहनें, मेरी बेटियां, मेरे वो भाई, मेरे वो बेटे जो मैरिज पर हकदार हैं, उनका हक उनको नहीं मिल रहा, मैं उनकी जंग लड़ता रहूँगा। मैंने तो ये भी कोशिश की थी कि खड़ी शरीफ की दरबार की आमदन का अगर 20% भी मेरे खड़ी पर खर्च कर दिया जाए, मेरे खड़ी के नादार और यतीम बच्चियों के जहेज के लिए भी अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो मेरा खड़ी जो है वो एक खूबसूरती का और गरीब का यहाँ पे वो कंसेप्ट खत्म हो जाता है। आज नवीद अख्तर गोगा साहब ने तमाम सियासतदानों को आड़े हाथ लिया, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।